श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं महाराज एक ऐसे विषय पर जो आने वाले धनतेरस के साथ जुड़ा हुआ है। जी हां, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन हम सभी अपने घरों में धन धान्य और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाराज, धनतेरस से पहले घर से कुछ चीजें हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं तो आज मैं आपको बताता हूं महाराज उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए? इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही साथ जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। जानिए मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व होता है। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल बताना चाहूंगा महाराज, 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को है। धनतेरस का पूजन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है महाराज? तो पंचांग में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर में 12:18 पर हो जाएगी। स्पष्ट है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस का योग बन रहा है। वहीं धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 तक मान्य है। प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। इसका मतलब यह हुआ कि 18 अक्टूबर 18 से लेकर 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:00 बजे तक धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है महाराज। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खासतौर पर धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं महाराज, धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की एक चीज कभी किसी को मत देना। हमने गलती से ये चीज किसी को दे दी थी तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ा था। लेकिन अब सब ठीक है महाराज, और यहां पर आप ऐसी गलती मत करना। धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खासतौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय राहु काल होता है। राहु काल में जो लोग लोहा खरीद लेते हैं तो उसके घर में राहु काल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, न कि लोहा। इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, मोती खरीदने का रिवाज है। क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि स्टील लोहे का ही स्वरूप है। इतना कहने के बाद भी धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं। लोहा नहीं खरीदते हैं, लोहा नहीं खरीदते महाराज। तो को देखते हैं, क्या कुदरत से बना पीतल, तांबा, सिल्वर, हीरा, मोती, सोना, चांदी ही खरीदना चाहिए? दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है, आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो ये गलती नहीं करते। आपको घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है, जानते हैं महाराज, मना किया गया है। स्टील के बर्तन आदि धनतेरस पर कभी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए महाराज। याद रहे महाराज, गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है महाराज। घर में कबाड़
खाना टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए, या पुराने टूटे बर्तन के द्वारा नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए, टूटा हुआ कंगा तथा आईना भी हटा देना चाहिए, मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए महाराज, कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए महाराज, काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए, तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी घर में तेल है महाराज। दीपावली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी महाराज। इसी कारण धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। लेकिन आप चाहे तो दीपावली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है महाराज। इससे घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही करें, और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दीपावली पर या धनतेरस पर कभी ना खरीदें। प्लास्टिक का झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है महाराज। प्लास्टिक राहु से संबंधित होती है। यदि आप प्लास्टिक का झाड़ू लेंगे, समझो आप राहु केतु को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, आपका घर नष्ट हो सकता है महाराज। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन धनिया घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी मिट्टी में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है, उससे यह पता चलता है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है महाराज। माता लक्ष्मी आपको मालामाल करने वाली हैं, शीघ्र ही धनवान बनाने वाली है। आपकी गरीबी, दुख, दर्द और बुरे दिन खत्म होने वाले हैं महाराज। धनिये से निकलने वाली हरियाली में 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का पर्व सफल हो जाता है, लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर का धन हमेशा के लिए जा सकता है महाराज। भगवान धनवंतरी आपके घर का त्याग कर सकते हैं। चैनल आपको सटीक और कॉपी पेस्ट पर लिखकर जानकारी प्रदान करता है। आप हमारे चैनल में बने रहिए महाराज। इसे मामूली बात ना समझें। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना, या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चावल कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, गणेश की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में खट्टा असर आ सकता है। धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय अपने घर की ईश्वर की कोई भी प्रतिमा घर से बाहर जाने पर ईश्वर का आशीर्वाद कम हो जाता है। इस समय ईश्वर घर में आते हैं महाराज। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू, छुरी या कोई भी धारदार वस्तु नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है महाराज। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी किसी से उधार पैसा मांगकर खरीदारी नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल नहीं मिलेगा। कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उल्टा घर में धन की कमी होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के पर्व पर लहसुन और प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, मांस और मदिरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन ईश्वर को भोग लगता है महाराज। धनतेरस के पर्व पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए,
इससे धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है और घर में परेशानियों का आगमन होता है। खास तौर पर धनतेरस के दिन खाने में धनिया बीज अवश्य डालें, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में धन का आगमन होता है। महाराज, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आती। महाराज, गाय को हरा चारा खिलाने से ही, रोटी आदि खिलाने पर धन देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। महाराज, दोस्तों, ये मौका आप कभी ना छोड़े। इस समय आप जो भी मांगेंगे वो मुराद अवश्य